हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल पेजिंग की न्यूमेरिकल की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट और उसके कंसेप्ट पे बात कर ली थी। ठीक है, तो एक सिचुएशन लेते हैं हम सब। हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है 48 बिट्स का, पेज साइज है 16 KB की, और पेज टेबल एंट्री मतलब एक सिंगल एंट्री की साइज है 4 बाइट्स की। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। पेज टेबल 1, पेज टेबल 2 की साइज, पेज टेबल 3 की साइज, और एड्रेस स्प्लिट, जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, इसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, अब पेज टेबल 1 2 3 ये तो हमको पहले से ही गिवन है, तो ये पता चल गया है कि थ्री लेवल ऑफ पेजिंग यहाँ यूज होने वाली है। बट मे पॉसिबल अगर आपको ये गिवन नहीं है तो आपको फर्दर पेज टेबल्स जो है वो क्रिएट करना है। वो क्यों करना पड़ेगी क्रिएट, वो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस 48 बिट्स है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब प्रोसेस की साइज कितनी होगी 2 to the power 48 बाइट्स। पेज साइज 16 KB है, तो 16 KB का मतलब है 2 to the power 14 बाइट्स। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, जितना टोटल हमारी प्रोसेस का साइज है वो, और एक सिंगल पेज का साइज जो है वो। तो प्रोसेस का साइज 2 to the power 48 और पेज का साइज 2 to the power 14, तो कितना आ गया 2 to the power 34 पेजेस। मतलब ये सिंगल प्रोसेस है जिसकी साइज 2 to the power 48 बाइट्स है, उसमें 2 to the power 34 पेजेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एक पेज की साइज हमको कितनी गिवन है 16 KB गिवन है। ठीक, अब ये जो नंबर ऑफ पेजेस आए हैं किसके, प्रोसेस के, ये फर्स्ट लेवल ऑफ पेज टेबल के नंबर ऑफ पेजेस हमें फाइंड हुए हैं। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट लेवल ऑफ पेजेस कितने हो गए 2 to the power 34 हो गए। ठीक है, सो पेज टेबल 1 की साइज क्या होगी, हमें क्या पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और एक पेज की साइज कितनी है, ये गिवन है देखिए 4 बाइट्स। ठीक है, तो पेज टेबल की साइज कितनी होगी 2 to the power 34 इंटू 2 to the power 2, 2 to the power 36 बाइट्स जो है वो इस एक पेज टेबल की साइज है। सो ये 2 to the power 36 2 to the power 14 जो कि क्या है हमारा एक सिंगल पेज की साइज मेन मेमोरी की उस पर्टिकुलर फ्रेम में फिट नहीं होगी। सो हमें पेज टेबल 1 को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा और जनरेट होगी कौन सी, पेज टेबल 2 हमारे पास जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पेज टेबल जो है हमारी मेन मेमोरी की एक सिंगल फ्रेम में आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन मेमोरी की सिंगल पेज की फ्रेम की साइज कितनी है 16 KB, मतलब 2 to the power 14 बाइट्स। कैसे पता चला, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे पेज टेबल की साइज कितनी आई है 2 to the power 36 बाइट्स, और हमारी जो मेन मेमोरी की फ्रेम की साइज है वो कितनी है 2 to the power 14 बाइट्स। तो ये बड़ी है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पेज टेबल को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो हमने टुकड़ों में तोड़ा, मतलब पेज टेबल 2 हमारे पास जनरेट होके आएगी। अब पेज टेबल 2 में नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो पेज टेबल 1 में जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल 2 इक्वल्स टू 2 to the power 36 टोटल प्रोसेस की साइज और एक पेज की साइज, तो 2 to the power 22 पेजेस पेज टेबल 2 में होंगे, जो इस यहाँ से हमने फाइंड आउट करें। ठीक, पेज टेबल 2 में होंगे 2 to the power 22 पेजेस। ठीक है, अब पेज टेबल 2 की साइज कितनी है, तो 2 to the power 22 हमारे क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ पेजेस आ गए, और एक पेज की साइज हमें फिर पता है कितनी है 2 to the power 14 बाइट्स। तो 2 to the power 22 इंटू 2 to the power 2, तो कितना आ गया 2 to the power 24 बाइट्स आ गया। ठीक है, एक पेज की साइज 4 बाइट्स थी, तो 2 to the power 2 हमने ले लिया है। तो 2 to the power 24 अगेन क्या है, बड़ा है किससे, 2 to the power 14 से। 2 to the power 14 क्या है, हमारी मेन मेमोरी की एक फ्रेम की साइज। तो वापिस ये बड़ा है, तो हमें क्या जनरेट करनी पड़ेगी, पेज टेबल 3 जनरेट करनी पड़ेगी। तो पेज टेबल 3 जब जनरेट होगी तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो 2 to the power 24 बाय 2 to the power 14, तो 2 to the power 10 पेजेस होंगे हमारे पास पेज टेबल 3 में। तो उस पेज टेबल 3 की साइज क्या होगी, तो एक पेज की साइज जो है वो कितनी गिवन है हमको 4 बाइट्स, और मतलब एक एंट्री की साइज है ना, पीटीई गिवन है 4 बाइट्स, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 2 2 to the power 12 आया। अब 2 to the power 12 जो है वो लेस है 2 to the power 14 बाइट्स से। ठीक है, एक फ्रेम की साइज से छोटा है, मतलब ये जो पेज टेबल 3 है ये इजीली मेन मेमोरी की एक सिंगल फ्रेम में जो है वो हम उसको रख सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमारे पास 2 to the power 48 बाइट साइज की एक प्रोसेस है,
और यह प्रोसेस पेजेस में डिवाइड होगी और पेज टेबल 1 हमें मिल जाएगी। और इस पेज टेबल की हर एंट्री हमारी प्रोसेस की किसी पेज को पॉइंट कर रही होगी जो कि मेन मेमोरी में है। आप डायग्राम फॉलो करते जाइएगा, ठीक है, जो कि मेन मेमोरी में है। और पेज टेबल 1 में नंबर ऑफ एंट्रीज प्रोसेस में प्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेस पर डिपेंड करती है। सो प्रोसेस में नंबर ऑफ पेजेस 2 to the power 34 है। सो पेज टेबल 1 में 2 to the power 34 एंट्रीज होगी और एक पेज की साइज 2 to the power 2 है। सो पेज टेबल 1 की टोटल साइज 2 to the power 36 बाइट होगी, जो कि 2 to the power 14 से बड़ी है। सो अगेन पेज टेबल को हम पेजेस में डिवाइड करेंगे। सो नंबर ऑफ पेजेस आए हमारे पास अब की बार 2 to the power 22 और एक नई पेज टेबल क्रिएट हो जाएगी जो कि पेज टेबल 2 कहलाएगी। और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी रहेंगी? 2 to the power 22 रहेंगे। और एक एंट्री को 4 एक एंट्री की साइज कितनी गिवन है? 4 KB। सो पेज टेबल 2 की टोटल साइज 2 to the power 24 बाइट्स रहेगी, जो कि अगेन 2 to the power 14 से ज्यादा है। सो हम अगेन पेज टेबल 2 को पेजेस में डिवाइड करेंगे और पेज टेबल 2 के नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास रिसीव हुए थे 2 to the power 10, जो कि पेज टेबल 3 जिससे पेज टेबल 3 जनरेट हो जाएगी। और इसमें 2 to the power 10 एंट्रीज रहेंगी और एक एंट्री की साइज 2 to the power 2 है, ये हमको गिवन है। सो पेज टेबल 3 की टोटल साइज हमारे पास कितनी आ गई? 2 to the power 12 आ गई है, जो कि 2 to the power 14 बाइट या फिर ये कह लो कि 16 KB से कम है। सो हम पेज टेबल 3 को इजीली फिट कर पाएंगे मेन मेमोरी की एक सिंगल फ्रेम में, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारे इस न्यूमेरिकल का। अब क्या होगा? सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। सीपीयू के पास क्या आएगा? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और यह एड्रेस पार्ट में डिवाइडेड होगा। इसमें पेज टेबल की इंडेक्सिंग के लिए एक पार्ट होगा, जो कि जितनी पेज टेबल होगी एटलीस्ट उतने पार्ट तो होंगे। तो हमारे पास 3 पेज टेबल है, तो देखिए लॉजिकल एड्रेस जो है वो कितने टुकड़ों में, सॉरी लॉजिकल एड्रेस का जो पेज नंबर वाला पार्ट है वो कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है? 3। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास? ऑफसेट है, ठीक। अब सबसे पहले एक रजिस्टर है जो कि पीटीबीआर है, उसमें पेज टेबल 3 का बेस एड्रेस होगा। अब हम इसमें जाएंगे और एक एंट्री फाइंड करेंगे पेज टेबल 3 में, जो कि नेक्स्ट पेज टेबल 2 को पॉइंट कर रही होगी। और पेज टेबल 3 के एक पेज को 10 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है उसकी फर्स्ट एंट्री में 10 आ जाएगा। अब बेस एड्रेस एंड इंडेक्स जो है वो कंबाइन होगा और किसी एक एंट्री पे पॉइंट करेगा, और ये एंट्री किसी दूसरी पेज टेबल के किसी एक पेज को पॉइंट कर रही है। बट नेक्स्ट लेवल पेज टेबल ऑल पेजेस कंप्लीटली फुल है, जबकि पेज टेबल 3 में ऐसा नहीं था, बिकॉज पेज की साइज और हमारी पेज टेबल की साइज में डिफरेंस था। बट पेज टेबल 2 में सारे पेजेस फुल रहेंगे और पेज टेबल एंट्री साइज 4 बाइट है। देन हाउ मेनी एंट्रीज कैन अकोमोडेट इन 1 पेज? तो पेज टेबल साइज जो है वो कितनी एंट्री रहेगी? टोटल जो भी वो साइज है 16 KB बाय 4 KB, तो 4K एंट्रीज, मतलब 2 to the power 12 एंट्रीज इन 1 पेज रहेगी। सो 12 बिट्स हमें रिक्वायर्ड रहेगी किसमें? पेज टेबल 2 की। तो यहाँ पे जो पेज टेबल 2 के लिए जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस में स्पेस है, देखिए वहाँ पे 12 बाइट्स लिख दिए। और यूजिंग 12 बाइट्स पेज टेबल 2 में पेज टेबल 2 जो है वो नेक्स्ट लेवल पेज टेबल को पॉइंट करेगा, जो कि पेज टेबल 1 है। और पेज टेबल 1 हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। पेज टेबल 1 भी पेजेस में डिवाइड होगा और यह पेज भी हर पेज फुल होगा। यहाँ पर हर एंट्री की साइज जो है वो 4 बाइट ही होगी। तो पेज साइज कितनी थी? 16 KB। सो कितनी एंट्रीज होगी पेज टेबल 1 में? तो पेज टेबल 1 में जो है वो अगेन कितनी एंट्रीज होगी? 4K एंट्रीज होगी, मतलब 2 to the power 12 बाइट्स रिक्वायर्ड होगी, मतलब 12 बिट्स आ जाएगा यहाँ थर्ड में भी, ठीक। और जो ऑफसेट हमारे पास लॉजिकल इसमें जनरेट हुआ था, टोटल हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जो है वो कितना है? 10 + 12 + 12 कितना आया? 34। और हमको गिवन कितना है? प्रोसेस का साइज 48 बिट्स। तो 34 में से 48 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ गया? 14 बिट्स आ गया है। तो हमारा जो ऑफसेट है वो कितना रहेगा? 14 बिट्स। ये पूरा टोटल कितना था? 48। उसमें से हमने ये तीनों बिट ऐड करके माइनस कर दिया है, तो 48 - 34 कितना आ गया है? 14 बिट्स आ गया है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमारा लॉजिकल एड्रेस फाइंड आउट कर लिया। अब हम फिजिकल एड्रेस जो है वो इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।